हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है 26 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम अपना मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्पीड, उसको करेंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? यू मस्ट हैव सीन दीज साइन बोर्ड्स ऑन दी रोड, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड देखे होंगे रोड पर जब तुम गए होंगे कहीं भी घूमने, तो उन पर क्या लिखा होता है, स्पीड लिमिट लिखी होती है, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज साइन बोर्ड? तो आपको इनसे क्या समझ आता है? वाई आर दे सोन ऑन द रोड एट मल्टीपल प्लेसेस? और ये अलग अलग स्थानों पर कई कई बार हमें दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों दिखने को मिलते हैं बेटा? दीज साइन बोर्ड्स इंडिकेट द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, यानी कि उस रोड पर गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं। जो ये ट्रक हैं या इस तरीके के टेम्पू होते हैं उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए बेटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ वो 40 किलोमीटर दूरी तय करनी चाहिए उस रोड पर। इससे ज़्यादा अगर वो करते हैं तो क्या होगा, उनका चालान कट जाएगा। क्या होगा, इफ़ एनीवन वोलेट दीज लिमिट, यानी कि अगर कोई इन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो ही या शी इज़ लायबल फॉर चलान फॉर ओवर स्पीडिंग, यानी कि ओवर स्पीड के कारण उनका क्या कट जाएगा, चालान कट जाएगा, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस। अब देखो बेटा, हर जो भी व्हीकल्स होते हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। मान लो ये डिस्टेंस इतना है, अब इतने से 10 किलोमीटर का है। अब ये 10 किलोमीटर बेटा अगर साइकिल द्वारा तय करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, स्कूटर द्वारा करेंगे तो थोड़ा कम, और कार द्वारा करेंगे तो और थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हर एक जो व्हीकल्स होते हैं उनके द्वारा कम अलग अलग टाइम पर एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया जाता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है या कौन सा व्हीकल है वो तेज़ चल रहा है या कौन सा कम? तो ये कैसे पता चलेगा कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसने कम समय में तय किया होगा वो तेज़ चला, और जिसने ज़्यादा समय लिया इसको तय करने में वो स्लो चला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। कि द रेट ऑफ मोशन, यानी कि गति करने की दर। गति करने की दर का मतलब क्या है कि कोई भी डिस्टेंस को कोई भी व्हीकल कितने समय में कंप्लीट कर रहा है। एक निश्चित डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, उसको कितने घंटे में कोई भी व्हीकल या ऑब्जेक्ट उसको कवर कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, ठीक है। जैसे तुम स्कूल जाते हो अपने, तो अगर तुम स्पीड में जाते हो तो कम समय में पहुंच जाते हो, तो तुम क्या कहते हो कि वो तेज़ चल के आया है या वो तेज़ चल के आई है। तो ये तेज़ चल के आई का मतलब क्या बता रहे होते हो, तुम उसकी चाल बता रहे होते हो, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आया स्पीड क्या होती है। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड, आप ये लिखोगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, ओके। अब इसका ऐसा यूनिट, जैसे बेटा देखो कुछ भी तुम बाजार में खरीदने जाते हो तो ऐसा तो है नहीं, तुमने कहा आलू दे दो तो वो पूछेगा कितने दूँ, 1 किलो दूँ, ठीक है, 2 किलो दूँ, कितने दूँ, तो तुमसे कुछ यूनिट पूछता है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम कहोगे कि हम तो इतना एक चले, क्या चले, 1 किलोमीटर चले, 1 कदम चले, कितना चले, यूनिट बतानी होती है तुम्हें। तो ऐसे ही स्पीड की भी एक यूनिट होती है जो कि क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने मीटर चला है 1 सेकंड के अंदर, ये क्या हो गई, इसकी मीटर पर सेकंड यूनिट हो गई। लेकिन ये तो छोटी सी यूनिट हो गई, मान लो तुमने अपने घर से 10 कदम दूरी गए हो तो इसको मीटर में बता दोगे। लेकिन अगर तुम मान लो कहीं पे दूर दूसरे कंट्री में गए या दूसरे स्टेट में गए, राज्य में गए, बहुत दूर की पिकनिक मकाने, मान लो तुम आगरा घूमने चले गए दिल्ली से, तो तब तो तुम मीटर पर सेकंड की बात नहीं करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जब बहुत ज़्यादा पैसे होते तो उनको लाखों में और करोड़ों में बात करते हैं, 10 रुपये के ऐसे 20 रुपये तो बातें नहीं करते ना, ठीक है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या किया है कि उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा चला है या 2 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। हम ये नहीं बताते कि उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट में चला है, वेस्ट में चला है, नॉर्थ में चला है, साउथ में चला है, या मतलब कि किस दिशा में चला है, कुल मिलाकर किस डायरेक्शन में चला, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती स्पीड बताते वक्त, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है,
स्केलर क्वांटिटी, जब हम क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, उसका ये नहीं बताते। जैसे अब तुमसे मम्मी बोले कि तुम क्या नाम है वो लेकर आओ, किसी भी दुकान से तुम ब्रेड लेके आओ, ठीक है। अब ब्रेड लेके आना है तो दुकान तो कहाँ होगी, एक फिक्स डायरेक्शन में होगी ना। अब तुमसे कहे कि 5 कदम घर से 5 कदम बाहर निकलोगे तो दुकान है। अब तुम कौन सी दिशा में 5 कदम चलोगे, बिल्कुल सीधे घर से निकलते ही सामने की तरफ चलोगे, या अपने उल्टे हाथ की तरफ चलोगे, या सीधे की। तो जब हम ऐसा बताते कि उल्टी दिशा में उल्टे हाथ की तरफ चलो या सीधे हाथ की तरफ, तो वो होती है डायरेक्शन बताना, ठीक है। लेकिन स्पीड बताते वक्त हम डायरेक्शन बताते ही नहीं हैं, तो उस जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं, तो वो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड, ठीक है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी आगे आएगा, उसमें हमें क्या बतानी होती है, डायरेक्शन भी बतानी होती है, ठीक है। तो ये स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है। ओके, अब आगे देखो बेटा क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू द वेरियस रीजन्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब बहुत से क्या होते हैं, अधिकतर समय पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं, अपनी स्पीड को हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कभी हम क्या करते हैं, उसको स्लो करते हैं, कभी फास्ट करते हैं। आगे से एकदम से अचानक कोई आ जाए तो हम स्पीड को स्लो कर लेते हैं, कोई नहीं हो तो खाली रोड है तो तेज़ भगाते हैं, रेड लाइट आ गई तो रोकते हैं, तो चेंज करते रहते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो इसलिए हमें क्या करना होता है बेटा, कि हम ये नहीं बताएंगे अच्छा कि हमने 5 मिनट बाद तेज़ कर लिया, 6 मिनट। तुमसे कोई पूछे कि तुमने 3 घंटे में कैसे, तुम्हारी क्या चाल थी, तो तुम ये तो बताने से रहे कि पहले घंटे में तो क्या हुआ, एकदम से कोई आया तो हमने चाल रोक दी, मतलब स्पीड कम कर ली, फिर खाली रोड तो हमने तेज़ कर लिया। ऐसे तो नहीं बताते ना, सीधा बताते हो कि इतनी स्पीड से गए। वो स्पीड क्या होती है, कभी तुम तेज़ चले, कभी तुम मंदे चले, कभी तुमने रोक ही दी, कभी तुम फिर तेज़ चले फिर मंदे, तो तुम इसको क्या करते हो, एक जनरलाइज कर देते हो, जैसे तुम मैथ में करते हो, औसत निकाल देते हो, ठीक है। ना तुम ज़्यादा बताते हो ना कम, उसके बीच वाला जो बता देते हो उसको हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। ना ज़्यादा है और ना कम, उसके बीच की बता देते हो कि कुल जितना टाइम है, उस कुल टाइम में मतलब कुल टाइम में उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, इफ़ ए कार हैज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर को क्या 4 घंटे में चलती है, तो इट्स स्पीड थ्रू आउट द जर्नी माइट हैव बीन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। तो क्या होगा, उस 4 घंटे में उसकी हर बार स्पीड चेंज होती रही होगी, लेकिन तुम वो नहीं बताओगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो तुम उसकी एवरेज स्पीड काउंट करोगे, जैसे कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर, कुल क्या है, कुल दूरी कितनी तय की, 100 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे, मतलब कि 4 आवर में की। तो क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस ले लिया एवरेज स्पीड के अंदर और टोटल टाइम ले लिया, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। चेक योर सेल्फ, हाउ डू वी डिफाइन स्पीड और वट इज इट्स एसआई यूनिट। तो बेटा स्पीड होती क्या और उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो आप यहाँ से लिखोगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है, ये काट दोगे, इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। ये लाइन लिख दी, फिर द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड द बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना आप लिख दोगे। ओके, ये आपका फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, वाई डू वी कंसिडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी। हम एवरेज स्पीड क्यों कंसिडर करते हैं कंप्लीट जर्नी के लिए, ध्यान देना, कंप्लीट जर्नी के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम की बतानी हो तो हम एवरेज स्पीड नहीं लेते, ठीक है, ओवरऑल स्पीड नहीं लेते। लेकिन हमें कंप्लीट पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे घर में अभी मैंने बताया गेस्ट आते हैं तो तुम ये नहीं बताते कि बिल्कुल एग्जैक्ट कितना है, कहते हो 40 के करीब आए होंगे। अब उससे कम भी हो सकते हैं, वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एवरेज का मतलब भी यही है कि 55 तुम्हारी अगर एवरेज स्पीड आई है तो ये हो सकता है कि तुम्हारी 60 भी रही हो, या हो सकता है तुम्हारी 50 ही रही हो, तो ये एवरेज होती है, ठीक है। लिखोगे कैसे बेटा इसको, तो तुम इसको लिखोगे, बिकॉज in our complete journey we always keep on changing speed, like either we slow down the speed during breaker or stop during red light, ठीक है। कभी रेड लाइट पर हम रोक लेते हैं, कभी ब्रेकर पर हम धीमा कर लेते हैं, और इंक्रीज स्पीड ऑन एम्प्टी रोड, और खाली रोड पर हम तेज कर लेते हैं। डेट्स वाई वी कंसिडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट जर्नी, ठीक है। तो उसकी कंप्लीट जर्नी के लिए हम एवरेज स्पीड को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी जीरो, क्या स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है, अगर हाँ तो उसका रीजन बताओ। तो बेटा कब हो सकती है,
मान लो क्या है, ये एक पेड़ है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, तुमने सुबह देखा इसको, फिर 4 घंटे बाद देखा या 1 घंटे बाद देखा, तो वो अभी भी यहीं खड़ी है। तो इसका मतलब क्या, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इसकी स्पीड क्या होगी, 0, 0। तो क्या लिखोगे, यस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी 0 व्हेन देयर इज़ नो चेंज अकर इन द पोजीशन ऑफ डैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक ट्री, जैसे हमने ले लिया कोई भी फिक्स ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, मतलब ये पहले घंटे में 20 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में उसने 30 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर अगले घंटे में उसने क्या किया, 40 किलोमीटर चला। तो क्या है, अलग अलग स्पीड से चल रही है, पहले वो 1 घंटे में सिर्फ 20 ही किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में उसने 30 चल लिया, और फिर अगले घंटे में तो उसने 40 किलोमीटर चल लिया। तो टोटल वो कितना चला, इन सब का सम कर दो। कैसे लिखोगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ ए कार टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 20 + 30 + 40, और 3 घंटे लगे उसको। तो टोटल करने पर हमारा क्या आया आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आई होगी बेटा। अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।